DGI SPR साहब से पूछना चाहता हूँ, मुझसे कौन माफी मांगेगा? और यहाँ मुबारक जेब आया है, जिसकी बूढ़ी माँ कल यहाँ पे आई, उसका भाई रेहान जेब शहीद हुआ, उसकी बूढ़ी माँ से कौन माफी मांगेगा? पिंडी जरूर जाएं, सिरी पाए खाने जाएं, गेट नंबर 4 से परहेज करें, आए तो अवाम की ताकत से आए, फॉर्म 47 पे ना आए कि वकुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और कह दीजिए ए मेरे हबीब, जब हक आता है तो बातिल मिटता है। और जब अडियाला से जेलम लेके गए, ये मेरे जेब से ये कलम ले लिया गया, ये तस्वीर ले ली गई, उन्हीं जूतों में आज आया हूँ जो जूते मेरे जेल में उतार दिए गए, ये वकील का कोट मेरे बदन से उतार दिया गया। क्या मैं मुजरिम था? मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह इस काले कोट पे फख्र करता हूँ जो पाकिस्तान बनाने वाले का कोट है। शुक्रिया। कलम की तस्लीम मत करो। इसी कायद की तस्वीर को लगा के पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बूटों से उनको रोंदा जाता है। किसी को शक है तो कल जाके आजाद कश्मीर में देख ले, कल आजाद कश्मीर में क्या हुआ है। वो नजारे हम नहीं देखना चाहते। वो कैमरे जो जज साहिबान के बेडरूम्स में लग सकते हैं, उन कैमरों से वो दहशतगर्द कैसे छूट गए जिन्होंने जाके कभी बेनजीर को शहीद किया, कभी इमरान खान पे हमला किया। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगानी भी ना खुश। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, उसको इसी पाकिस्तान में वजीराबाद में गोलियां मारेगी, 4 गोलियां खा के वो बैठा है अडियाला जेल में। क्या अडियाला गुंटानामो वे है जनाब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब? वहाँ पाकिस्तान का आईन नाफिज अमल नहीं। आज भी हम अपने लीडर से नहीं मिल सकते। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था। रावलपिंडी जहाँ से पाकिस्तान को मजबूत होना था, मजबूत होना है और मजबूत होगा, उसी रावलपिंडी में लियाकत अली खान शहीद हुआ। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज से 2 साल पहले 9 अप्रैल की रात, जब आप मेरे बहुत से बहन भाई जो वहां बैठे हैं, आप यहां विराजमान थे और मैं हुकूमती बेंचेस पे पीछे शेख साहब की यहां मैं बैठा हुआ था, जो मेरी कुर्सी थी, और मेरे सामने मेरे लीडर की कुर्सी खाली थी। और मुझे ये लगा कि जिस तरह 3.5 साल मैंने अपने हुकूमत का दिफा किया, जो मेरी ड्यूटी थी, उस रात भी मैंने अपना फर्ज निभाना है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा बाद में पूरे पाकिस्तान में जब मैं गया हूं कि आपको इस तरफ बैठे लोगों से डर नहीं लगा? वो 170-172 थे। मैंने कहा नहीं, सियासी इख्तिलाफ था, लेकिन वो मैं उनको अपना जाती दुश्मन नहीं समझता था। तो आज जो मैं ये बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब पिछले 2 साल की तरफ मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे वही कहानी, खुर्शीद शाह साहब आपकी भी तवज्जो चाहिए, आप मेरे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे हैं, तो मुझे वही कहानी रेप्लिकेट होती नजर आती है जो आज से 50 साल पहले इस ऐवान के एक मुंतखब कायदे ऐवान को जब फांसी के तख्तेदार पे लटकाया गया। पाकिस्तान तो नहीं बदला, फर्क सिर्फ यह है कि कभी हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ की तरह जहाज में बैठा के मुल्क से दरबदर कर दो, कभी बेनजीर भुट्टो की तरह, शहीद की तरह। बाप फांसी पे चढ़ चुका है, बेटी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं, मां समेत उसको मुल्क से दरबदर कर दिया गया, जो वो पता नहीं 17, 18 या 20 साल की होगी, मुझे नहीं पता, बट शी वॉज यंग एंड अनमैरिड एट दैट टाइम। वापस आती है, फिर दरबदर की जाती है, एंड शी वॉज फोर्स्ड टू गो टू एग्जाइल वंस अगेन, and her life ended in Liaquat Bagh, where she was martyred on 27 December 2007. वही लियाकत बाग जो एक और लीडर हमारा कायदे आजम का दायां हाथ खा चुका है। रावलपिंडी जहां से पाकिस्तान को मजबूत होना था, मजबूत होना है और मजबूत होगा, उसी रावलपिंडी में लियाकत अली खान शहीद हुआ। है कि निसार में तेरी गलियों के वतन, जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। उस कुर्सी पे जो आदमी बैठा होता था, इमरान खान, वो चाहे आप उसको पसंद ना करें, आपको पसंद ना आए, लेकिन कायदे ऐवान तो था। उसको इसी पाकिस्तान में वजीराबाद में गोलियां मारेगी, 4 गोलियां खा के वो बैठा है अडियाला जेल में। क्या अडियाला गुंटानामो वे है जनाब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब? वहां पाकिस्तान का आईन नाफिज अमल नहीं। आज भी हम अपने लीडर से नहीं मिल सकते। वो कैमरे जो जज साहिबान के बेडरूम्स में लग सकते हैं, उन कैमरों से वो दहशतगर्द कैसे छूट गए जिन्होंने जाके कभी बेनजीर को शहीद किया, कभी इमरान खान पे हमला किया। पीछे
कायद की तस्वीर लगा के जनाब डिप्टी स्पीकर साहब पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। इसी कायद की तस्वीर को लगा के पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बूटों से उनको रौंदा जाता है। किसी को शक है तो कल जाके आजाद कश्मीर में देख ले, कल आजाद कश्मीर में क्या हुआ है। वो नजारे हम नहीं देखना चाहते। हम मकबूजा कश्मीर को एक जन्नत नजीर कश्मीर दिखाना चाहते हैं। क्या लड़के होगा जो कल शाम हुआ है। कायद आजम ने 1948 में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब फरमाया था, और आर्म फोर्सेस को कोटा स्टाफ कॉलेज में जाके बात करते हैं, कायद की बात करें, बताएं इनको, जिनको कायद की फरमान और जिनको कायद पसंद नहीं है, जिनको कायद की लीडरशिप के अहकामात पसंद नहीं है, वो फिर अपने लिए कोई और मुल्क जाके ढूंढ लें। पाकिस्तान में रहना है तो कायद की स्टेटमेंट्स, उनके हुक्म पे पाकिस्तान चलेगा। 1948, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना स्टाफ कॉलेज सेज, आर्म फोर्सेस को कह रहे हैं, आई होप इसको बीप ना कर दिया जाए, ये कायद आजम का फरमान है, इमरान खान का नहीं। आपको आदत पड़ गई है बीप करने की। आई वॉन्ट टू रिमेंबर, आपकी इजाजत से, दैट द एग्जीक्यूटिव authority flows from the head of the government, which is the chief executive, which is the prime minister of Pakistan. उसको गवर्नर जनरल होते थे सर। This is the legal position. Do not forget that the armed forces are the servants of the people. मत भूलें कि armed forces पाकिस्तानियों के खिदमत गुजार हैं। You do not make national policy. Armed forces को कह रहे हैं कि आप national policy नहीं बनाते। It is we the civilians, ये civilian leadership, ये जो 25 करोड़ की नुमाइंदा, ये जो गुलदस्ता इधर बैठा है, फॉर्म 47 या 45 पे बाद में आएंगे। इस वक्त ऐवान की बात है, यहां से पॉलिसी बनेगी। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। This is the legal position. Do not forget that the armed forces are the servants of the people. You do not make national policy. It is we the civilians who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. क्या 1958 में हुआ? क्या 1977 में हुआ? क्या 1998 में हुआ? लेकिन एक उनकी तरफ से दावत आई है, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से मुज़ाकरात की, आसिफ जरदारी साहब की तरफ से भी दावत आई मुज़ाकरात की। मैं आज तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात यहां रखना चाहता हूं कि कब इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात से इनकार किया, 5 अगस्त को जब गिरफ्तार हो रहे थे, जब उनको उठाया जा रहा था, तो मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने उस दिन भी कहा कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात की नुकात क्या होंगे? क्या हम सच पे आएंगे? क्या हम सच बोलेंगे? क्या हम सच बोलेंगे? ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के लिए सच्चाई जो है वो पहली शर्त है। आसफा बीवी को मैं वेलकम करता हूं, ऐवान में शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी हैं। देखिए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ठीक होना है तो फिर हम लोगों ने फैसले करने। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हम आपस में बैठाए। जब हम अपनी लड़ाई यहां से बाहर लेके जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी अमल में आएगी और फिर पिंडी और अपर और बहुत सी जगह और अमल में आएंगी। मेरी आपसे दरखास्त है, स्पीकर की कुर्सी इनिशिएटिव ले। हमारा सबसे पहला नुक्ता जनाब इमरान खान साहब और असीरान की रहाई है। पॉलिटिकल केसेस हैं। वो शख्स जो वजीर आजम था, अचानक उस पर कैसे 150-200 केसेस बन गए।